गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा यूनिट 9 एंड नेम ऑफ यूनिट 9 इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर एटम तो कितना होता है 1, बट शेयरिंग कितने एटम से होती है 2 एटम से। मेटल क्या एक्ट करते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, एक मेटल एक लिगेंड। मेटल क्या एक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मेटल क्या एक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और लिगेंड क्या एक्ट करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनर। एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए थे कि हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल एटम क्या है? आयरन। सिस्प्लेटिन विच इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सेंट्रल मेटल एटम क्या है? Pt NH3 twice with Cl2। क्लोरोफिल सेंट्रल मेटल एटम क्या है? क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम। ओके, उसके बाद B12 विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कोबाल्ट। ओके, इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं बेटा, डेंटिसिटी। डेंटिस्ट टर्म आपने सुना होगा रिलेटेड टू टूथ। ओके, इसी तरह लिगेंड क्या एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। तो डेंटिसिटी क्या है? द नंबर ऑफ डोनर साइट्स, कितने डोनर साइट्स प्रेजेंट होते हैं या कितनी डोनर पोजीशंस होती हैं किसी भी लिगेंड के अंदर। द नंबर ऑफ डोनर पोजीशंस, द नंबर ऑफ donor positions present in any ligand, present in any ligand is called denticity। डेंटिसिटी क्या है बेटा? कितनी डोनर पोजीशन किसी भी लिगेंड के अंदर प्रेजेंट है। डेंटिसिटी के बेसिस पे लिगेंड्स की अलग अलग टाइप हैं, जैसे यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट, यूनि का मतलब क्या है बेटा? 1, डेंटेट मतलब डोनर साइट्स। तो जिन लिगेंड्स में केवल एक ही डोनर साइट होता है उनको हम क्या कहते हैं? यूनिडेंटेट्स। तो डेफिनेशन क्या है? द लिगेंड्स विच कंटेन ओनली वन डोनर साइट, द लिगेंड्स विच कंटेन ओनली वन डोनर साइट, जिन लिगेंड्स में केवल एक ही डोनर साइट होता है उनको हम क्या कहते हैं? यूनिडेंटेट। जैसे आप 11th में अमोनिया की स्ट्रक्चर डिस्कस करके आए होंगे बेटा। अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, तो ये नाइट्रोजन एटम क्या एक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं बेटा, तो ये ऑक्सीजन एटम क्या एक्ट करता है? एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, तो यूनिडेंटेट लिगेंड्स क्या हैं? द लिगेंड्स विच कंटेन ओनली वन डोनर साइट, दे आर नोन एज ए यूनिडेंटेट लिगेंड्स। क्योंकि यूनि का मतलब क्या है? 1, और डेंटेट का मतलब क्या है बेटा? डोनर साइट। डेंटेट का मतलब क्या है? डोनर साइट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा बाइडेंटेट। बाइडेंटेट क्या होगा? देखिए, व्हाट इज बाइडेंटेट? लेट्स सी। नेक्स्ट देखिए बाइडेंटेट। बाई का मतलब क्या होता है? 2, डेंटेट मतलब डोनर साइट। तो बाइडेंटेट क्या है? द लिगेंड्स विच कंटेन, जो क्या कंटेन करते हैं? 2 डोनर साइट्स। द लिगेंड्स विच कंटेन 2 डोनर साइट्स, जिसमें डोनर साइट कितने हों? 2। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कैसे 2 होंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया बेटा हमने, 2 एग्जाम्पल लेते हैं इस केस में भी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इथेन 1,2 डाईएमीन। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इथेन 1,2 डाईएमीन। इट्स कंप्लीट नेम इज EN। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखते हैं? EN। फॉर्मूला देखिए, इथेन क्या है बेटा? 2 कार्बन, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दोनों में एन सफिक्स है तो सिंगल बॉन्ड। 1 पोजीशन पे भी एमीन है और 2 पोजीशन पे भी क्या है? एमीन।
तो दिस इज इथेन 1,2 डाईएमीन, दोनों नाइट्रोजन पे एक एक क्या है, लोन पेयर। इसके साथ 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 और लगा दीजिए, क्योंकि कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है, 4। तो इथेन 1,2 डाईएमीन क्या बेटा, CH2NH2, CH2NH2, एक डोनर एटम ये नाइट्रोजन है, दूसरा डोनर एटम ये नाइट्रोजन एटम है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम ऑक्जेलेट आयन। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑक्जेलेट आयन। कोई भी 4 स्पीसीज के एंड में क्या लग जाता है, आयन। ऑक्जेलेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C2O4 2 नेगेटिव। कैसे, COO1 नेगेटिव, COO1 नेगेटिव। तो एक डोनर साइड तो ये ऑक्सीजन एटम है, दूसरा डोनर साइड है ये ऑक्सीजन एटम है। तो डोनर साइड कितने हो गए हमारे, 2। डोनर साइड कितने हो गए, 2। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका है हमारा, बाइडेंटेट लिगेंड का। इसी के पैरेलल एक और टर्म यूज करते हैं बेटा, क्वेश्चन आता है कई बार बोर्ड में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्बीडेंटेट एंड बाइडेंटेट। तो देखिए एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बी का मतलब क्या होता है बेटा, बोथ। एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ। और डेंटेट का मतलब क्या है, डोनर साइट। डेंटेट का मतलब क्या है, डोनर साइट। तो जिन लिगेंड्स में डोनर साइट तो एक से ज्यादा हो, बट एक टाइम पे केवल एक ही यूज किया जा सकता है। तो डेफिनेशन देखिए, फिर एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। द लिगेंड्स विच contain more than one donor site, which contain more than one donor site, which contain more than one donor site, but only one is used at one time, but only one is used at वन टाइम। एक टाइम पे केवल एक ही यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा हमने एग्जाम्पल लिया C ट्रिपल बॉन्ड विद दी N नेगेटिव। ओके, अगर नाइट्रोजन एज ए डोनर है, बट जरूरी तो नहीं नाइट्रोजन एज ए डोनर ही हो, कार्बन भी एज ए डोनर हो सकता है। C ट्रिपल बॉन्ड N में कार्बन क्या हो जाए, एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर कार्बन एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर है, लिगेंड की फॉर्म में किसी भी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट का नाम क्या होगा हमारा, साइनाइड, व्हेन कार्बन इज यूज्ड एज ए डोनर। और अगर डोनर क्या है हमारा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कोई भी मेटल जुड़ी हुई है, तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा हमारा, आइसोसाइनाइड। प्रोडक्ट का क्या नाम होगा बेटा, आइसोसाइनाइड। तो बेटा मैं डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश करती हूँ एम्बीडेंटेट और बाइडेंटेट में। बाइडेंटेट का मतलब बेटा दो लिगेंड हैं, दोनों एक टाइम पे यूज हो सकते हैं। जैसे मेरे 2 हाथ हैं, इस हाथ से मैं लिख रही हूँ, इस हाथ से मैं बोर्ड साफ कर रही हूँ, साथ साथ दोनों हाथ, दोनों डोनर साइट एक ही साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद है एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट क्या है, हाथ तो 2 हैं बेटा, बट एक टाइम पे एक ही यूज हो सकता है कि हम या तो लिख ही लें या बोर्ड ही साफ कर लें। जिन लिगेंड्स में डोनर साइट कितने हैं, 2, बट एक टाइम पे डोनर साइट कितना यूज हो जाता है, केवल एक ही, तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट। तो बाइडेंटेट में क्या है बेटा, दोनों डोनर साइट एक साथ यूज किए जा सकते हैं। और एम्बीडेंटेट में क्या है, ओनली वन डोनर साइट कैन बी यूज्ड एट वन टाइम। ओके, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जाता है बेटा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्बीडेंटेट एंड बाइडेंटेट, तो आपको एग्जाम्पल विद डेफिनेशन हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा पॉलीडेंटेट लिगेंड। हम डिस्कस करते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। देखिए हम क्या डिस्कस करते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा, पॉली का मतलब मैनी, और डेंटेट का मतलब डोनर साइट। पॉली का मतलब क्या है, मैनी, और डेंटेट का मतलब क्या है, डोनर एटम्स या डोनर साइट। तो जिन लिगेंड्स के अंदर
The donor ligands may contain 2 or more than 2. The donor ligands may contain क्या है देखिए, the donor ligands may contain, the donor ligands may contain 2 or more than 2. The donor ligands may contain 2 or more than 2. 2 से तो बाइडेंटिटी हो गया. द डोनर लिगेंड्स में कंटेन मोर देन 2, क्योंकि 2 के लिए तो क्या हो गया हमारा बाई. मोर देन 2 डोनर साइट्स, मोर देन 2 डोनर साइट्स, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले साइट्स पोजिशनड इन सच ए वे दैट, positioned in such a way that a ring formation, positioned in such a way that a ring formation occurs with, ring formation occurs with central metal atom, occurs with सेंट्रल मेटल एटम. कि ये लिगेंड मेटल के अराउंड इस तरह अरेंज हो जाते हैं कि क्या हो जाता है, रिंग फॉर्मेशन अकर्स विद सेंट्रल मेटल एटम. तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या हैं, जिन लिगेंड्स में डोनर साइट कितने हो 2 से ज़्यादा और सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में इस तरह अरेंज हैं कि क्या फॉर्म हो जाता है, रिंग. एग्जाम्पल लिया बेटा हमने, क्या एग्जाम्पल लिया, PtCl2 विद EN. EN हमने अभी डिस्कस किया था, इथेन 1,2 डाईएमीन. तो देखिए बेटा सेंट्रल मेटल एटम है प्लेटिनम, इस प्लेटिनम के साथ 2 क्लोरीन तो मोनोडेंटेट लिगेंड बना रहे हैं. ओके, और एक क्या है इथेन 1,2 डाईएमीन, CH2, 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के साथ एक एक क्या जुड़ा हुआ है, एमीन ग्रुप, NH2 विद NH2. नाइट्रोजन पे के क्या है, लोन पेयर. इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन 2, इस कार्बन पे भी 2 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन 2. अब आपका एक डाउट होना चाहिए कि मैडम आपने नाइट्रोजन को अटैच क्यों किया है सेंट्रल मेटल एटम के साथ NH2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनर इज नाइट्रोजन. इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है हमारा, नाइट्रोजन. इसी तरह ये दोनों क्लोरीन भी क्या है हमारे, इलेक्ट्रॉन डोनर. जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो किसकी तरफ पोजीशन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनर पोजीशन करेंगे टुवर्ड दी सेंट्रल मेटल एटम. तो डोनर लिगेंड्स आर अरेंज्ड अराउंड दी सेंट्रल मेटल एटम इन सच ए वे दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रिंग विद द सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बन जाता है, रिंग. इसी के रिगार्डिंग हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं बेटा, चिलेशन. इसी के रिगार्डिंग हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, चिलेशन. चिलेशन क्या है बेटा, चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन. चिलेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिंग फॉर्मेशन बाय लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम. ये 2 लिगेंड्स कौन कौन से, एक तो क्लोरीन और एक EN, ये क्या एक्ट कर रहे हैं एज ए चिलेटिंग लिगेंड. इन लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चिलेशन या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चिलेशन या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. तो चिलेशन क्या है बेटा, इन लिगेंड्स का 1 2 3 4, इन लिगेंड्स का सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड इस तरह अरेंज करना ताकि इस मेटल के सराउंडिंग में क्या बन जाए, एक रिंग लाइक क्लोज्ड स्ट्रक्चर, एक रिंग लाइक क्लोज्ड स्ट्रक्चर. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चिलेशन. इन लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स. इन लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स. तो चिलेशन क्या है, the process of formation of a ring by the ligands around the central
मेटल एटम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चिलेशन। अब इसी में हम डिस्कस करते हैं इस चिलेशन की एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या है। इसी में हम डिस्कस करते हैं इस चिलेशन की एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट तो बेटा जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस से क्या हैं? ज़्यादा स्टेबल। चिलेटिंग complexes are more stable. Chelating complexes are more stable. Chelating complexes are more stable than non-chelating complexes. ज़्यादा stable हैं than non-chelating complexes. Chelating complexes are more stable than non-chelating complexes. दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? देखिए दूसरी इंपॉर्टेंस है चिलेटिंग आर मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग इन हार्डनिंग ऑफ इन सॉफ्टनिंग। जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने में, इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है बेटा? जो वाटर सॉफ्ट के साथ लेदर फॉर्मेशन नहीं करता। और सॉफ्ट वाटर क्या है? जो सॉफ्ट के साथ लेदर इजीली फॉर्म कर लेता है। तीसरा इन सेपरेशन of lanthanoids and actinoids. In separation of lanthanoids and actinoids from mixture. In separation of lanthanoids and actinoids from mixture. और फोर्थ पॉइंट है बेटा क्या? इन quantitative estimation of nickel 2 oxidation state जिसकी 2 हो and copper 2 ions. In quantitative estimation of nickel 2 and copper 2 ions. तो ये क्या है बेटा? हमारी इम्पोर्टेंस किसके कारण? मेटल्स, जो डिफरेंट मेटल्स हैं क्या फॉर्म करती हैं? रिंग फॉर्मेशन। इसके बाद हम कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? काउंटर आयन क्या है? देखिए क्लियर हुआ चिलेशन कि रिंग का फॉर्म होना कैसे होगा? जब लिगेंड मेटल के अराउंड इस तरह अरेंज हो जाएंगे दैट दे आर फॉर्मिंग ए क्लोज्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। हम क्या डिस्कस करते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए बेटा क्या है? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed by ligands. The number of coordinate bonds formed by ligands around the central metal atom. Around the central metal atom. Around the central metal atom or ion. उनको हम क्या कहते हैं? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक लिगेंड मेटल के सराउंडिंग में बना रहा है वही उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हमने कहा AgCN twice with 1 नेगेटिव। कितने लिगेंड दिखाई दे रहे हैं? 2। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारा? 2। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने PtCl2NH3 twice cisplatin which is used in treatment of cancer। दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तीसरा एग्जाम्पल कोबाल्ट NH36 with 3 पॉजिटिव। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? कितने? 6। हमने लिया कोबाल्ट C2O4 थ्राइस विथ 3 नेगेटिव। एक ऑक्सैलेट में अभी बताया था कितने डोनर साइट होते हैं?
एक ऑक्सलेट आयन में डोनर साइट होते हैं बेटा 2, तो 3 में डोनर साइट कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि एक बाइडेंटेट लिगेंड में डोनर साइट कितने होते हैं, एक बाइडेंटेट में डोनर साइट होते हैं 2, तो 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स में डोनर साइट कितने हो जाएंगे बेटा 6। उसके बाद हम एक टर्म डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयंस। देखिए क्या है टर्म, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयंस। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयंस क्या है, देखिए हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल लिया बेटा K4FeCN6। ओके, ये क्या है हमारी मेटल, ये क्या है हमारा लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स जो किस में एनक्लोज्ड हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो मेटल एटम एंड द लिगेंड्स which are enclosed in स्क्वायर ब्रैकेट, जो एनक्लोज किस में है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। काउंटर आयन क्या है बेटा, ये 4 पोटेशियम आयन, ये इजिली आयनाइज हो सकते हैं। दी आयंस स्क्वायर ब्रैकेट से पहले होगा तो केटायन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद होगा तो क्या होगा, एनायन। दी आयंस विच आर easily ionizable, are called काउंटर आयंस। जो मेटल और लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड हैं, दे कैन नॉट आयनाइज्ड, बट जो काउंटर आयन इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है, अगर केटायन होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट से पहले होगा, एनायन होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में होगा। तो इन आयंस को जो किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट हैं एंड विच आर इजिली आयनाइजेबल, इनको हम क्या कहते हैं, काउंटर आयंस। इनको हम क्या कहते हैं, काउंटर आयंस। ओके बेटा, आज के वीडियो में हम इतना डिस्कस करते हैं। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क इन जूम क्लासेस बेटा। ओके, थैंक यू।